अगर आपसे कोई कहे कि आईएमसी के एंट्रेंस को क्वालिफाई करने के लिए आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड मायने रखता है, तो इस बात पे कतई ध्यान मत दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ इग्नोर माई क्वारंटाइन लुक। होप you all are safe and fine in this COVID-19 phase. My name is Abhinav Keshri. I am currently enrolled in Radio and TV Journalism 2019-20 batch. So today we'll talk about how to prepare for this year's IMC entrance examination. Well, in the previous two videos, Vishwajit from English Journalism and Urvashi from Advertisement and Public Relations have very well explained the nature and syllabus of the examination, just briefing what they said in few sentences. Firstly, IMC entrance is conducted mainly in three phases. First is written examination, second is group discussion, third is the personality test or the interview. Secondly, the time allotted for the written examination is 2 hours. Thirdly, the exam is mainly of descriptive or subjective nature with few objective questions too. So basically what it requires is, first, good writing skills, second, good command over the language you are preferring to. Last and the most important thing, you can crack this examination. Yes, you can easily crack it. Now, as I have been told to guide you all regarding various topics of national importance, so I will, from my end, what I have tried, to pick out few of the important topics. Like first is Nirbhaya case. In that you'll have to basically look at the justice delivery system, functioning of the courts, women's safety, constitutional angle like presidential powers, individual powers to appeal in the higher judiciary, etc. Second, Delhi riots, तबलीगी जमात इशू एंड पालघर इंसिडेंट्स जो कि अभी रिसेंटली हुआ है, उसमें आपको देखना होगा मेनली फेक न्यूज़ का सर्कुलेशन, रेगुलेशन ऑफ फेक न्यूज़ इन इंडिया और कम्युनल हेट्रेड। ये सब चीज़ें जो है आप देख सकते हैं इसमें। तीसरा है स्टूडेंट और जर्नलिस्ट के प्रोटेस्ट्स एंड अरेस्ट्स। इसमें आप देख सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू प्रिवेसी अकम्पनीड बाय इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स इन इंडिया सच एज केएस पुट्टास्वामी केस एट्सेट्रा। चौथा आप देख सकते हैं बिल्स एंड एक्ट्स। बिल्स एंड एक्ट्स में मेनली जो अभी रिसेंटली था वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विद NPR और NRC। इसमें आपको क्लियर डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए। बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, कंपनीज अमेंडमेंट बिल, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, और अभी हाल ही में एपिडेमिक वाला ऑर्डिनेंस पास हुआ है, तो वो आपको देखना होगा। फिर हम चलते हैं आगे कोविड-19 पे, कोरोना वायरस जो कि बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। तो इसमें आपको बेसिकली देखना होगा आरोग्य सेतु ऐप का फंक्शनिंग और उसको लेके जितने भी स्पेकुलेशंस चल रहे हैं लोगों के दिमाग में और सरकार क्या कहना चाहती है। इम्पैक्ट ऑन कोर इंडस्ट्रीज़ मेनली फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। देन माइग्रेंट वर्कर्स का इशू है, डोमेस्टिक वायलेंस का इशू है, कोरोना वॉरियर्स के बारे में आप देख सकते हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट। इसमें आपको देखिए बेसिकली दो चीज़ समझना होगा। पहला कि जो भी लॉकडाउन एक्सटेंशन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, वो हो रहा है होम मिनिस्ट्री के द्वारा। और जो जोन्स में डिवाइड किया जा रहा है वो कौन डिवाइड कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर। तो आपको क्लियर डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं यूनियन बजट 2020, इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 की। इसके लिए आप वेरियस यूट्यूब चैनल्स पे जा सकते हैं, वहाँ से आप इसके एनालिसिस को देख सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा स्टडी लवर वीर को देखने का, वो काफ़ी अच्छा होता है। नहीं तो अगर आपको पूरे सेक्टोरल एनालिसिस को देखना है तो फिर आप योजना मैगजीन का मार्च एडिशन का पार्ट देख सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लीज़ रिमेंबर कि क्वेश्चंस आर नॉट डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम दिस यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे, रादर द डेटा एंड फिगर्स विच यू विल गेट कैन हेल्प यू इन एडिंग वैल्यू टू योर आंसर्स। वैल्यू एडिशन का काम करेगा एक तरीके से। फिर हम बात करते हैं क्राइसिस इन वेरियस सेक्टर्स इन इंडिया, लाइक टेलीकॉम सेक्टर में जो क्राइसिस हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो क्राइसिस हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर में मेनली येस बैंक स्कैम और PNB क्राइसिस जो हुआ, एयरलाइन का डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, वो भी एविएशन सेक्टर के क्राइसिस ही शो करता है। फिर मूविंग फॉरवर्ड
टू मध्य प्रदेश पॉलिटिक्स। मध्य प्रदेश पॉलिटिक्स में मेनली आपको क्रोनोलॉजी एंड इवेंट्स को देखना होगा। सिंधिया का रेजिग्नेशन, कमलनाथ का रेजिग्नेशन, फिर शिवराज सिंह चौहान का शपथ लेना, फिर उसमें जो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आपको थोड़ा देखना होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें स्टैंड अलोन गवर्नेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि शिवराज सिंह चौहान अभी अकेले ही पूरा गवर्नेंस हैंडल कर रहे हैं विदाउट एनी कैबिनेट मिनिस्टर्स। ऐसा पहले कर्नाटका में BS येदियुरप्पा कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको ये सब थोड़ा ध्यान देना होगा। फिर बात करते हैं वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड एक्शंस कि लास्ट के फ्यू मंथ्स में गवर्नमेंट में कौन कौन से पॉलिसीज़ और कौन कौन से स्कीम्स लॉन्च किए हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया और एट्सेट्रा हो गया। इन सारे स्कीम्स का मैंने आपको कल लिंक सेंड किया था, अभी फिर से फॉरवर्ड कर देता हूँ। फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंट कमिटीज़। इसमें मेनली बेसिकली आपको 2 कमिटीज़ को दिमाग में रखना होगा जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। पहला एनके सिंह कमेटी जो कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के लिए बना था, और सेकंड है आपका BN श्री कृष्णा कमेटी जो कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ पे बना था, ठीक है। और बात करते हैं इंडिया की रैंकिंग्स एट द इंटरनेशनल लेवल्स कि जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन जो कि वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो नेशंस को रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं। अभी रिसेंटली प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज़ हुआ था। फिर अब एक बात हम लोग ध्यान रखते हैं कि जो कई बार क्या होता है, जो नेशनल पॉलिटिक्स आर ड्रिवन बाय द इंटरनेशनल इलेक्शंस एंड इवेंट्स टू। तो पहले इसमें हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल समिट्स की कि क्लाइमेट चेंज समिट हो गया या कोई भी ऐसा समिट हो गया जिसका जो इफेक्ट पड़ता है वो इंडिया के पॉलिसी सिस्टम पे भी पड़ता है। सेकंड बात करेंगे 3 नेशन जो कि इंडिया के आसपास हमेशा घूमते हैं। पहला यूएसए में देखेंगे कि विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान वो कैसे इम्पैक्ट किया इंडिया को, और इंडिया से क्या डिमांड्स इंडिया के लिए और क्या चुनौतियाँ बढ़ाती हैं। सेकंड हम बात करेंगे रीजन वाइज वेस्ट एशिया की। वेस्ट एशिया में मेनली सऊदी अरेबिया एंड UAE। थर्ड बात करेंगे चाइना और पाकिस्तान का जो मिलन है इन फॉर्म ऑफ CPEC, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और चाइना का 1 बेल्ट 1 रोड पॉलिसी, हाउ इज़ इट अफेक्टिंग इंडिया एंड वो कैसे इंडिया के पॉलिसीज़ को ड्राइव कर रहा है। फिर लास्ट में बात करेंगे SDGs की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसमें आपके 15 गोल्स हैं। इसको आपको दिमाग में एक बार, अगर दिमाग में अच्छे से याद भी नहीं है तो अगर आप एक बार इसका ओवरव्यू भी देख लेंगे तो आपको ये पता रहेगा। ये भी आपको एक तरीके का वैल्यू एडिशन का काम करेगा आपके आंसर राइटिंग के लिए। थिंग्स टू कीप इन माइंड वाइल प्रिपरेशन एंड राइटिंग द एग्जामिनेशन। पहला, क्रिटिसाइज द एक्शंस एंड द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट wherever you get a chance, but also provide the solutions for the problems raised। नहीं तो क्या होगा कि आपके जो है एफर्ट्स है ना उसको आधा मापा जाएगा। सेकंड, डोंट मेस योरसेल्फ इन प्रोवाइडिंग मच background information in the starting of the answer, rather be to the point while answering। Follow that 5W and 1H wala rule। Third, questions are generally asked from a particular angle, try answering from that angle itself, and if you're clueless that what's being asked in the question, then play with the relative sentences wisely। Fourth, टाइम, आपको जैसे कि ये 2 घंटे का एग्ज़ाम है और इसमें काफ़ी डिस्क्रिप्टिव नेचर का एग्ज़ाम है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना ही करना होगा एग्जामिनेशन हॉल में। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व कर सकते हैं। अगर सॉल्व नहीं भी करना चाहते तो आप एक बार उसका ओवरव्यू ले लीजिए कि अच्छा इस सेगमेंट में हमको इतना टाइम देना है, इस सेगमेंट में हमको इतना टाइम देना है। तो एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन यू वोंट रिग्रेट कि यू मिस्ड एनी ऑफ द क्वेश्चंस सच। जैसा कि मैं रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको अभी तक जो हमने बात किया वो एक ओवरऑल IMC के एंट्रेंस में था, IMC के जितने भी कोर्सेज हैं उसमें क्या क्या नेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज़ पूछे जा सकते हैं। अब मैं स्पेसिफिकली बात करूँगा रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में कुछ जो स्पेशल सेगमेंट्स होते हैं। पहला होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेवरेट टीवी न्यूज़ शो या एंकर या जर्नलिस्ट कौन है, व्हाट डू यू लाइक अबाउट इट, हिम और हर, एंड वाई। तो इसमें आपको, अगर आप
डेली बेसिस पे किसी जर्नलिस्ट या न्यूज़ शो को फॉलो करते हैं तो आप इसमें उसको ईजिली लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको इसमें एक बात ध्यान रखना होगा कि आपको एक न्यूज़ शो का बड़ाई करते करते मतलब कि आपको क्यों पसंद है, आपको किसी दूसरे न्यूज़ शो या दूसरे जर्नलिस्ट का बुराई नहीं करना है। रादर यू हैव टू जस्ट स्टिक टू द पॉइंट व्हाट्स बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर। सेकंड, पर्सन इन न्यूज़, फेमस पर्सनैलिटी लाइक वेरियस अवार्ड विनर्स, स्पोर्ट्स अचीवर्स, कैंपेन रनर्स एट्सेट्रा। तीसरा, ट्रांसलेशन की बात होती है तो 2018 के रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म पेपर में जैसा कि आप देख सकते हैं उसमें एक ट्रांसलेशन पूछा गया था, एज RTV इज बाइलिंगुअल, मतलब दोनों इंग्लिश और हिंदी में, सो कमांड, प्लीज रिमेंबर कमांड एंड नॉट मास्टरी इन द लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड। फोर्थ, फिल्म रिव्यू राइटिंग भी पूछा जा सकता है, कीपिंग इन माइंड द ऑब्ituary ऑफ 2 renowned बॉलीवुड एक्टर्स रिसेंटली। बात करते हैं अब एडिशनल सोर्सेज की जो आपको हेल्प कर सकती हैं इन ऑर्डर टू गैदर द इंफॉर्मेशन। पहला है राज्यसभा टेलीविज़न पे 2 शोज़ आते हैं, पहला बिग पिक्चर और दूसरा देश देशांतर, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपको काफ़ी उसमें काफ़ी पैनलिस्ट्स आते हैं फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स, दे आर द एक्सपर्ट्स, और वो उस सेक्टर्स के प्रॉब्लम्स को बताते हैं, उसके प्रोबेबल सॉल्यूशंस को पुट फॉरवर्ड करते हैं। तो उसमें क्या है कि आप जब भी आप इन दोनों शोज़ को देखिए तो नोटबुक और पेन लेके बैठिए और उन सॉल्यूशंस को आप नोट डाउन कर सकते हैं फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। सेकंड, बात करेंगे ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ की। इसमें मेनली मैं आपको 2 पॉडकास्ट्स रिकमेंड करूँगा। पहला कि एक नॉर्मल न्यूज़ होता है, 15 मिनट्स का बुलेटिन होता है, उसको अगर आप सुनेंगे तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होता है ऑन द डेली बेसिस। और एक होता है स्पॉटलाइट न्यूज़ एनालिसिस जो कि रात के टाइम आता है, ठीक है, 9:15 साढ़े 9 बजे के लगभग। तो उसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उठाया जाता है, उसमें एक एक्सपर्ट को बुलाया तो वो आपको पूरा डिटेल्ड एनालिसिस दे सकते हैं। तो ये न्यूज़ आप कभी भी सुन सकते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तीसरा, हम बात करेंगे न्यूज़पेपर एनालिसिस। जैसा कि अभी कोविड-19 के फेज़ में काफ़ी आपका न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, तो न्यूज़पेपर का एनालिसिस आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है, काफ़ी यूट्यूब चैनल्स पर अवेलेबल होता है। बेसिकली मैं आपको 2 रिकमेंड करूँगा, या तो स्टडी लवर वीर को आप फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं, नहीं तो स्टडी IQ पे। इन दोनों पर द हिंदू पेपर का न्यूज़ एनालिसिस काफ़ी अच्छे से होता है। नहीं तो अगर आपके पास पेपर का एक्सेस है तो काफ़ी अच्छी बात है, आप उस पर ईजिली पढ़ सकते हैं। चौथा है गवर्नमेंट वेबसाइट्स मेनली 2, जैसे कि PIB, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से आप वेरियस इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, और PRS, जो जितने भी मैंने ऊपर बिल्स और एक्ट्स के बारे में बात किया था, अगर आप PRS के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको उसमें ईजिली मिल जाएंगे, वो आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। कि मैं इसलिए गवर्नमेंट वेबसाइट्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो आपको एग्जैक्ट मिलेगा, विदाउट एनी मोल्ड्स एंड ऑल। तो आप इन दोनों गवर्नमेंट वेबसाइट्स को देख सकते हैं। फिर बात करते हैं सेकंड स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन, जो कि है ग्रुप डिस्कशन। इसमें मेनली आपको फ्यू थिंग्स पे फोकस करना होगा। जैसे पहला है कि जब आप ग्रुप डिस्कशन में बैठते हैं तो अपने चांस का वेट करिए, वेट फॉर अ चांस टू स्पीक। सेकंड है बी स्पेसिफिक एंड क्लियर विद द पॉइंट्स, रादर डोंट get messed up or don't get confused in whatever you are saying. Be clear. Third, try appreciating others' responses and relate your answers with them. For example, अगर मेरे पहले किसी ने कुछ बोला है तो मैं ऐसे बोलूँगा कि as Mr. has rightly pointed out, we need to work on this. फिर उसके आगे अपने आंसर्स को लीड करिए, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है, वो आपका लीडरशिप और टीम वर्क के स्किल्स को दिखाता है। फोर्थ, इफ़ यू डोंट अग्री विद योर प्रीवियस स्पीकर्स देन निगेट द पॉइंट्स और आंसर्स पोलाइटली, रादर कि उनसे आप फाइट करने लगे, उनको कन्फ्रंट करने लगे, ठीक है। लास्ट है इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ योर जान, जब आपको लास्ट में बोलने का मौका मिलेगा, ट्राई प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम्स रेस्ड। फिर हम बात करेंगे थर्ड स्टेज, जो कि इंटरव्यू, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है। इसमें ध्यान रखिए आपके नॉलेज एंड स्किल्स की टेस्टिंग पहले स्टेजेस में हो चुकी है। इसमें जो टेस्ट होगा आपका व्यक्तित्व कैसा है, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कैसे हैं, आप कैसे सोचते हैं, क्या आप इस फील्ड जर्नलिज्म के फील्ड के लिए एप्ट हैं कि नहीं। तो इसमें आपको बेसिकली 3 चीज़ें दिमाग में रखनी है। बी योरसेल्फ एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। डोंट ट्राई टू प्रिटेंड योरसेल्फ, रादर
be what you are. Second, be truthful if you don't know any answer and ask the interview board to ask you another question. Be polite enough. Third, listen to the questions carefully before jumping to answer. कभी कभी क्या होता है कि जब इंटरव्यू बोर्ड से क्वेश्चन आते ही नहीं है, लोग आंसर दे देते हैं और वो आंसर शायद क्वेश्चन से काफ़ी दूर हो, काफ़ी मतलब कि काफ़ी अलग होता है. तो इट्स बेटर कि लिसन टू द क्वेश्चंस केयरफुली एंड देन जंप टू आंसर. सो फ्रेंड्स, ये था पूरा एक कंप्लीट ओवरव्यू कि वेरियस स्टेजेस ऑफ आईएमसी एंट्रेंस क्या क्या आ सकता है और किन बातों पर आपको फोकस करना है. और मैं इसके लिए आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा जो मैंने बोला है, ताकि आपको एक माइंड में सेट हो और आप अगर उसको देखें तो आप उसमें खुद ही कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स डिलीट कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग. होप वी ऑल मीट इन आईएमसी दिस ईयर. All the very best to you. Please remember, this exam is easy to crack and you can easily do it. Thanks a lot and take care.